सोचिए, एक ऐसा पर्व जहां न कोई मूर्ति है, न कोई भव्य मंदिर, बस खुला आसमान, बहता जल और सूर्य की लालिमा। यही है छठ पूजा, भारत का सबसे कठिन, सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमयी पर्व। लेकिन क्यों लोग बिना पानी पिए 4 दिन तक उपवास करते हैं? क्यों डूबते और उगते सूर्य को ही अर्घ्य दिया जाता है? इस रहस्य को जानना अपने आप में एक यात्रा है। कहा जाता है, जब पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। उस कठिन तपस्या का फल यह हुआ कि पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला। रामायण में भी इसका उल्लेख है। जब श्री राम और माता सीता अयोध्या लौटे, तो माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य की उपासना की, और तभी से यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। कहते हैं, छठी मैया ही वह शक्ति हैं जो संतान की रक्षा करती हैं, परिवार में सुख शांति लाती हैं और सूर्य देव के माध्यम से जीवन में उजाला भर देती हैं। 4 दिन का अनुष्ठान। छठ केवल एक दिन का नहीं, बल्कि 4 दिनों की अनुशासन यात्रा है। पहला दिन नहाए खाए, पवित्र स्नान और सात्विक भोजन से शुरुआत। दूसरा दिन खरना, पूरा दिन निर्जला उपवास, और शाम को गन्ने के रस से बनी गुड़ का खीर और रोटी का प्रसाद। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, अस्त होते सूर्य को अर्घ्य, जब पूरा घाट भजनों, लोकगीतों और दीपों से जगमगाता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य, सुबह सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य, और उस क्षण का दृश्य मानो धरती और आकाश मिलकर सूर्य का वंदन कर रहे। प्रसाद की पवित्रता। छठ का प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि आस्था का स्वाद है। ठेकुआ, केले, नारियल, गन्ना और मौसमी फल, सब बांस की टोकरी में सजाकर घाट पर ले जाया जाता है। यह प्रसाद सिर्फ खाया नहीं जाता, बल्कि इसे आशीर्वाद माना जाता है। भावपूर्ण समापन। छठ पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति ही ईश्वर है, सूर्य की हर किरण में जीवन है, और अनुशासन, त्याग और आस्था से मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। जब घाट पर हजारों दीप झिलमिलाते हैं, पानी में सूर्य का प्रतिबिंब चमकता है और लोकगीतों की गूंज हवा में तैरती है, तो लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड कह रहा हो, यही है छठ, यही है आस्था की शक्ति। आप सभी छठ व्रती को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।